तो ये पूरा कॉरिडोर सा बनाया हुआ है मंदिर जाने का। और सामने तो हम लोग जा रहे हैं सेकंड राउंड के लिए दर्शन करने के लिए भगवान की, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि कौन सी रेलिंग में घुस रहे हैं, तो हम लोग सबसे आखिरी वाली में थे। अब हम सब पहली वाली में जाएंगे, दर्शन पास से कर लें बस एक बार। तो डाइवर्जन के लिए गेट्स बनाए हुए हैं, जो भीड़ होती है तो गेट्स खोल देते हैं यहाँ पे और उसको डाइवर्ट कर देते हैं अलग अलग लेन्स में। ये अच्छी तरह से किया हुआ यार मैनेज। मॉर्निंग टी एंड ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। और मैम को देखिए, ये मेरी गोवा वाली शर्ट आज मंदिर जाने की प्रेस कर रही है। क्या है यार भाई, खाटू श्याम जाने की तैयारी हो रही है। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं स्केड्यूल टाइम से, तो ज़रा फटाफट रेडी होते हैं, मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। तो ज़रा चीयर्स करके रेडी होकर मिलते हैं आपसे बाहर जाते हुए। जनता हुई है रेडी और हम जा रहे हैं नीचे। हम जाएंगे गौरव की गाड़ी से XUV 700, बिकॉज वो 7 सीटर है तो बड़ा ईजी रहेगा जाना। ये देखिए इनको, हम नहीं सबसे लेट रेडी हुई हो, एक तो मैंने वीडियो बनवानी है अपनी। तो सुबह नहा धो के हम लोग निकल चले बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि श्री खाटू श्याम जी राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। यह मंदिर 1027वीं ईसा पूर्व में रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले में एक छोटे से गांव सहसवाड़ा में होती है। आपको बाबा श्याम के बारे में कुछ दुर्लभ बातें बताता हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक जी का शीश खाटू नगर, जो अभी वर्तमान में सीकर जिला है, उसमें दफनाया गया है। कथा के अनुसार एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा अपने आप बहा करती थी। बाद में खुदाई में वह शीश प्राप्त हुआ, जिसको कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित हुआ। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये पूरा कॉरिडोर सा बनाया हुआ है मंदिर जाने का। श्री खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पौत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहा जाता है। इनकी माता का नाम हिडम्बा है। खाटू श्याम जी की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊं। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और कृष्ण भगवान ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मेरे तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी थी, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव
बर्बरी के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों और की सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का वेश बनाकर सुबह बर्बरी के शिविर के द्वार पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरी ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्रह्मा रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे, लेकिन बर्बरी कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उनका शीश मांग लिया। बर्बरी द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया। बर्बरी के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरी को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरी को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कमेंट पीछे हूँ भाई बॉक्स साहब लाइन में में। जय श्री श्याम जरूर लिखिए। ये लतीफ़ है। जय खाटू श्याम। तो यहाँ पे आने की जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो जितना ही पॉसिबल होगा कैमरा यूज़ करेंगे, अदरवाइज तो जहाँ पे अलाउड नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मंदिर उधर जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हमारे दर्शन हो गए पूरे। अब जरा थोड़ी देर मार्केट देखेंगे, उसके बाद घर की तरफ रवानगी। बहुत तेज़ धूप है यार। तो हम लोग जा रहे हैं सेकंड राउंड के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान के, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि कौन सी रेलिंग में घुस रहे हैं। तो हम लोग सबसे आखिरी वाली में थे, अब हम सब पहली वाली में जाएंगे। दर्शन पास से कर लें बस एक बार। ये हमारी मैडम। भाई बहुत गर्म है यार, बहुत ज़्यादा गर्म है, पूरा पैर चल रहे हैं। तो किसी को भी उतारना है ना चप्पलें, मंदिर के बिल्कुल पास भी उतार सकते हो। हमने थोड़ा सा आगे उतार दिया तो डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, पर ठीक है। यहाँ से हमें एंट्री करनी है। हम लोग फिर आ गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। इस रो में होपफुली कि हमें थोड़े से पास से दर्शन हो जाए। पहले भी दर्शन खुले हुए थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि पास से ये आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव हैं भाई। पंखा कह रहा है, बहुत अच्छी हवा फेंकता है। लगता है बड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ चल रहा है। तो डाइवर्जन के लिए गेट्स बनाए हुए हैं। जो भीड़ होती है तो गेट्स खोल देते हैं यहाँ पे और उसको डाइवर्ट कर देते हैं अलग अलग लेन्स में। ये अच्छी तरह से किया हुआ है यार मैनेज। और ये रहा हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर। मैं कह रहा था मुझे एक दे दो। तो हमारे दर्शन हो गए अच्छे से। अब ज़रा फटाफट बाहर भागें, क्योंकि कार कल्पना बच्चा वेट कर रहा है हमारा।
होगी नहीं। बिरला टेम्पल। और 3 साल बाद आना है। बन गई है ना ये? साइड में भी है शायद। उधर भी है। तो ज़रा चाय की मज़े ली जाएँ। तो हम लोग अभी हैं मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पे और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो हम लोग बेसिकली निकल गए थे गुड़गांव के लिए जयपुर से लगभग 8 बजे के आसपास। दर्शन वर्शन बहुत अच्छे हुए थे। रिकॉर्ड नहीं किया मैंने ज़्यादा क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, हम भगा रहे थे गाड़ी इधर उधर। दर्शन के बाद हम लोग कल्पना सर पहुँचे और उसके बाद हम लोग निकले, मतलब आधा पौना घंटा रेस्ट किया और हम निकले गुड़गांव के लिए। तो एक बार ज़रा फटाफट एक पहला ब्रेक लिया, पहला या आखिरी शायद। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से गुड़गांव पहुंच के। क्या कैसी मैडम? ठीक है।